प्रश्नावली है 9.5 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझिएगा। तो देखो सवाल नंबर 6 में लिखा है सर्व समीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर सर्व समीकाओं का उपयोग करना है और इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो सर्व समीकाएं आप सभी को याद हो गई होगी क्योंकि हम प्रश्नावली 9.5 में सर्व समीकाओं से ही पूरे सवालों को हल किए थे। ठीक है ना, तो अब कंप्लीट आपको याद हो जानी चाहिए सर्व समीकाएं। जिसको याद हो गई है वो आप मुझे कमेंट में लिखे। ठीक है ना। अब देखो पहला है आपके 71 का स्क्वायर करना है, सर्व समीका से करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सर्व समीका की तरह बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए आप इसकी कैसे लिख सकते हो, तो देखो इसको आप चेंज करके लिख सकते हो 70 प्लस 1 और इसका लिख सकते हो होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, 70 में 1 जोड़ेंगे तो वही कितना होता है 71 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ बताओ कौन सी सर्व समीका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है ना सर्व समीका, यहाँ लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये सर्व समीका लगानी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का मान 70 है, b का मान 1 है, तो 1 की जगह तो आपको 70 लिखना है और b की जगह 1 लिखना है। तो लिखो भाई। तो देखो यार a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब 70 और b का मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है। हल करेंगे इसको, 70 का स्क्वायर करो भाई। तो देखो 70 को 70 से गुणा करेंगे तो और तो 7 को 7 से करो, 7 उन 7 49 और ये 1 जीरो का हो जाएगा 2 जीरो। ठीक है। अब प्लस यहां भी गुणा करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 140 हो गया। 140 को 1 से करोगे तो 140 ही आएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ो बेटा क्या होगा, देखो 1 0 0 तो 1 आ जाएगा, फिर 4 में 0 जोड़ा तो 4। ठीक है। अब 1 और 9 हो गया 10, हासिल का 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। तो ये आएगा आपका आंसर। आगे समझ में? तो बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको बदलना है और सर्व समीका याद करनी है। ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 2 देखो, यहाँ पर 99 का स्क्वायर करना है आपको, सर्व समीका से करना है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, दो तरह से लिख सकते हो, एक तो 90 प्लस 9 लिख सकते हो और एक 100 माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 100 में से 1 घटाओगे तो 99 बचेंगे। ठीक है। आप चाहो तो 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो क्योंकि 90 और 9 भी 99 ही होते हैं। ठीक है ना। तो हम लिख लिया 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ कौन सी सर्व समीका लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सर्व समीका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। आपके यहाँ प्लस है तो सब प्लस आता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी सूत्र आपके सेम रहता है, सर्व समीका सेम ही है, दोनों केवल फर्क चिन्ह का है। अब देखो a का मान 100 है और b का मान 1 है, तो a की जगह तो आप 100 लिखोगे तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान है 100 इंटू b का मान है 1 और 1 b का मान है 1, a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। हल करेंगे भाई, 100 का स्क्वायर करो, 100 को 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके 10,000। ठीक है। माइनस गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपके 100 को 2 से 200, 200 एकम 200। ठीक है। और प्लस कितना 1। ठीक है, हो गया। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ लो तो इसमें जोड़ा भी हो गया आपके 10,001, इसमें से कितना घटा देंगे 200 घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर 10,001 में से घटाना है 200। ठीक है बेटा, घटाओ 1 से यहाँ पे। तो देखो 1 में से 0 गया तो 1 बच गया ना। अब यहाँ उधार लेंगे तो 10, 10 में से 0, देखो 0 में 0 घटाया 0। ठीक है। अब लेना पड़ेगा उधार आपको,
अब देखो उधार लिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8, या 9 बच गया तो 9। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 9801। आगे समझ में? थोड़ा ध्यान से करना है आपको। अब देखो तीसरा है 102। पहले चेंज करो, बताओ कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 100 प्लस 2, 102 हो गया, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्रत्येक सवाल में आपको सूत्र लिखना है ताकि सूत्र आपको याद हो जाए, ठीक है ना? अब देखो a का मान तो 100 है, b का मान 2 है, तो a का स्क्वायर मतलब हो गया आपके 100 का स्क्वायर। सूत्र में 2 इंटू a का मान 100 इंटू b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। हो गया? करो 100 का स्क्वायर, 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी? 4 जीरो। 100 को 100 से गुणा करना है, ठीक है? अब यहाँ देखो प्लस गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। सबको जोड़ेंगे तो देखो 4 में 0 जोड़ा, 0 जोड़ा तो 4, फिर 0 0 0, 4 में 0 जोड़ा तो 4 और 0 और 1, तो ये आ जाएगा 10,404। ठीक है, आसान है। अब देखो ये वाला 998। भाई पहले चेंज करो इसको, सर्वसमीका के जैसा बनाएंगे। तो 1000 में से 2 घटा दें, 1000 में से घटा दें 2 और उसका कर दे स्क्वायर। तो 1000 में से 2 जाते कितना बच जाएगा आपके? 998 बच जाएगा। ठीक है ना? मतलब संख्या आपके ऐसी होनी चाहिए जिसका जोड़ बाकी गुणा भाग आसान हो जाए। अब तुम कहो कि 990 प्लस 8 कर दे, तो वो थोड़ा हो तो जाएगा लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप ऐसी संख्या देखो, यहाँ जैसे जीरो वाली संख्या ढूंढो, जैसे हम देखो यहाँ 70, यहाँ 100, वहां 100, ऐसे ढूंढ रहे हैं, ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको। हो गया? अब यहाँ लगेगा कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया बेटा? अब देखो a का मान है 1000, b का मान है 2, तो करो स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब 1000, b का मतलब 2 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 0 डबल कर दो आप, 3 की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 0, 1000 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। अब माइनस देखो 2 दूनी 4, 4 को 1000 से गुणा किया तो ये हो गया 4000। ठीक है ना? और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है? अब देखो ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, पहले या तो इनमें से ये घटा लो फिर ये 4 जोड़ दो, एक ही बात है। या फिर ये कर लो, ठीक है ना? तो ये दोनों को जोड़ लो पहले, तो देखो पीछे 4 जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे कितना? 4000। ठीक है? तो घटाओ भाई तो आंसर आएगा आपका। तो यहाँ घटा देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 4। ठीक है? अब इसमें से घटाएंगे 4000, तो ये घटाएंगे भाई 4000, 4 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया। अब उधार लेते 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया, तो ये आ गया आपके 9 9 6 0 0 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में? अब देखो 5 नंबर, 5.2 का स्क्वायर करना है भाई। तो पहले क्या करना है आपको? इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ तो लिखेंगे 5 और यहाँ प्लस का लिखेंगे 0.2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों को जोड़ो, 5 में 0 जोड़ा तो 5 और 0.2 आ जाएगा। ठीक है? अब लगाओ कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का मान है 5 और b का मान है 0.2। ठीक है ना? तो करो स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a का मान 5 इंटू b का मान 0.2 इंटू b का मान 0.2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है भाई? अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 आम 25 होता है, 5 को 5 से गुणा करेंगे। अब देखो ये गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 को गुणा करेंगे 0.2 से, तो देखो 0 का तो 0 और 2 एकम 2 हो गया। अब एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 2.0 आया ना,
तो 0.0 का कोई मतलब नहीं है, तो केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 ही समझो आप, है ना, पॉइंट को भूल जाओ। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट है और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 1 और 1 2 पॉइंट और 0 लग जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 0.04। ठीक है ना। अब इनको जोड़ना है भाई आपको, तो जोड़ो, 25 में 2 जोड़ा 27, 27 में 0 जोड़ा 27.04, ये आएगा इसका आंसर। आया समझ में। अब देखो ये 6 नंबर, ठीक है ना। अब देखो इसमें 297 इंटू 303 दो संख्याएं आ रही है इसमें, तो इसको भी आप चेंज करोगे और इसमें दूसरी वाली सर्वसमीका लगेगी आपके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। कैसे देखो, आप इसको तो क्या लिख सकते हो बताओ, ये किसके पास में आ रहा है, 300 के पास में, इसको तो लिख सकते हो 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हो 300 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, दोनों को चेंज करके। अब देखो इन दोनों में संख्याएं तो समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो बताओ कौन सी सर्वसमीका, जिस बच्चे को याद है वो कमेंट करो भाई, कमेंट करो जिसको याद है। सर्वसमीका बनेगी a माइनस बी और a प्लस बी। कैसे लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो a तो है 300 और b है 3, तो a स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, हो गया। अब 300 का 3 का स्क्वायर तो गया 9, 3 तिया 9 और 2 जीरो की हो गया आपके 4 जीरो। स्क्वायर करने का ये ध्यान रखना है, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, 2 जीरो की 4 जीरो स्क्वायर करने पर, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब 9 घटाना है, तो देखो 9 1 2 3 4 जीरो में से 9 घटाएंगे भाई, माइनस करो, तो उधार लेते 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ बच गया 8। ठीक है ना, एक उधर गया था उधर, तो आपका उत्तर आ गया 8 9 9 9 1, ये आएगा आपका आंसर। आ गया समझ में, उतारो भाई। अब देखो इसका 7वां सवाल, ये बिल्कुल 6 नंबर सवाल की तरह, ये जो 6 नंबर किया था हमने सेम उसी की तरह है। तो जिस बच्चे को आ रहा है वो कमेंट करके बताओ मुझे। लाइक तो बढ़ता है भाई, लाइक तो क्या करो आप सभी, लाइक में कंजूसी मत करो भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो क्या करो, और मान लो कि वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है ना, तो फिर आप क्या करो कि उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी क्वालिटी सही हो जाएगी। मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया, इसका कैमरा थोड़ा हल्का हो गया, अब जैसे कमाई होगी ना यूट्यूब से भी कमाई कम हो रही है, तो नया मोबाइल आएंगे और फिर वीडियो और बढ़िया क्वालिटी के आएंगे आपके। तो देखो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए। तो देखो बेटा ये दोनों किसके पास है, 80 के पास है दोनों, है ना 80 के पास। तो इसको तो कैसे लिखोगे, आगे वाले को तो 80 माइनस 2, 80 में से 2 घटाते 78 आ जाएगा, और इसको कैसे लिखोगे 80 प्लस 2, 80 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ गई सर्वसमीका कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग तभी करना है जब यहाँ संख्या समान हो और चिन्ह अलग अलग हो। ठीक है ना, अगर संख्या अलग अलग हो तो ये नहीं लगेगी आपके, फिर दूसरी लगेगी। ठीक है, अब देखो a का मतलब 80 है, b का मतलब 2 है, तो a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 80 का स्क्वायर करो मतलब 8 का, सीधा ट्रिक बताया मैंने आपको, 8 का स्क्वायर, तो बताओ 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 बटे 64, और 1 जीरो की हो जाएगी 2 जीरो। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब भाई घटाओ, 64,400 में से 4 घटाना है, तो देखो जीरो में 4 नहीं घटेगा तो उधार गया तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, अब यहाँ 9 रह गया तो ये 9, उधार लिया था तो 3 रह गया और यहाँ 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है। ठीक है, अब देखो 8.9 का स्क्वायर है, तो चेंज करना पड़ेगा इसको। तो देखो चेंज कैसे करोगे, आप इसको तो लिखोगे 8 और प्लस में लिखोगे 0.9 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ो वापस ये आएगा, जैसे हमने एक सवाल और किया था पहले सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब बताओ यहाँ कौन सा लगेगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए तो है 8 और बी है 0.9, तो रखो मान ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 8, बी का मतलब 0.9 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 का स्क्वायर करो, 8 बटी 64 प्लस गुणा करो, तो देखो ये कितना हो गया आपके 8 दूनी 16 और 16 को 9 से गुणा करेंगे, पॉइंट को भूल जाओ भी, ये तो गया 16 8 दूनी और इसको 9 से गुणा करेंगे तो 16 नाम का होता है आपके 144। ठीक है, अब यहाँ 0.9 था तो पॉइंट लगेगा एक अंक छोड़कर। ठीक, तो ये आ गया आपके 14.4। ठीक है, अब प्लस 9 का स्क्वायर नाम का 81, अब एक अंक के बाद पॉइंट है और स्क्वायर है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा आपके। ठीक है, अब इनको जोड़ना है भाई आप सबको, तो बेटा कैसे जोड़ेंगे, 64 यहाँ लिखेंगे, 14.4 यहाँ लिखेंगे, 0.81 यहाँ लिखेंगे, एक आ गया, 8 और 4 12 का 2, पॉइंट का पॉइंट, हासिल का 1 और 4 8 8, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 6 और 1 7, आंसर आ जाएगा 79.21। ये आएगा इसका आंसर। आए समझ में? अब देखो इसका लास्ट वाला सवाल है। अब यहाँ पर गुणा में 2 संख्याएं हैं और पॉइंट में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बताओ ये दोनों संख्याएं किसके पास है? 10 के पास है ना दोनों, 10.5 भी 10 के पास है और 9.5 भी 10 के पास है, तो इसको हम 10 वाली कंडीशन में ही बदलेंगे। कैसे? सरल समीकरण लगा नियम में, तो इसको तो लिखेंगे 10.10 प्लस 0.5 और इसको लिखेंगे 10 माइनस 0.5। देखो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा और 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताओ कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ सर्व समीकरण लगेगी आपके a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, बताओ कैसे मिलेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a तो है आपके 10 और b है आपके 0.5, a का स्क्वायर मतलब हो गया आपके 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया 0.5 का स्क्वायर। बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, माइनस अब 5 का स्क्वायर कर लो आप 25, है ना। अब यहाँ देखो एक अंक के बाद पॉइंट है और स्क्वायर लग रहा है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट जी ये आ जाएगा आपके। ठीक है, अब घटाओ, 100 में से घटाएंगे 0.25, 10 लगा के 0 0 लगा लो, उधर गया तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 10 में लो, यहाँ कितना बच गया आपके 9 और यहाँ भी बच गया आपके 9, तो आपका जो आंसर है वो है 99.75। ये आएगा आपका आंसर। देखो सवाल नंबर 7 में लिखा है, सवाल नंबर 7 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। बच्चों आपको यहाँ पर इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान से सवाल है, ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आएंगे। देखो बेटा क्या लिखा है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर है 51 माइनस 49 का स्क्वायर, तो देखो 51 ये तो है a और 49 ये है b। ठीक है, तो एक बार तुमको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे सबसे पहले 51 प्लस 49, एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में, 51 माइनस 49, तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये होगा 100। ठीक है, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा, 51 में से 49 घटाएंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 200, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान है, अगर आप सर्व समीकरण का प्रयोग करते हो ना तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो है a और ये है b, वही सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक बार तो प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, तो लिखो 1.02 प्लस 0.98,
एक बार तो प्लस में, और 1.02 माइनस 0.98 एक बार माइनस में। लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी। अब इन दोनों को तो जोड़ो, देखो 1.02 में जोड़ेंगे 0.98, जोड़ेंगे भाई 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 9 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, और ये पॉइंट का पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो आप इसको हटा सकते हो। तो यहाँ तो आ गया 2, यहाँ गुणा, अब इन्हीं को घटाएंगे भाई, है ना, घटाना भी है। तो देखो उधार लेंगे, 12 में से 8 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, दशमलव का दशमलव, 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। तो ये आ गया 0.04, गुणा करेंगे किससे, 2 से, 4 दूनी 8, 2 को 0 से 0, दशमलव का दशमलव, 2 को 0 से 0, तो आपका आंसर आ गया 0.08, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवाल है। अब देखो वहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है a, ये है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 153 प्लस 147 और 153 माइनस 147, ठीक है ना। एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो देखो 153 में 147 जोड़ो, कितना होता है 300, तो ये होता है आपके 300। देखो जोड़ने के भी बहुत तरीके होते हैं, 3 को इधर भेज दो, 150 गया, 150 होता है आपके 300। अब यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा आएगा, ठीक है। अब 153 में से 147 घटाओगे तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6, गुणा करो, देखो 2 0 की 2 0, 36 हो गया 18, तो आपका आंसर आ गया कितना 1800। आगे समझ में, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है a और ये है b, ठीक है। एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो देखो 12.1 प्लस 7.9, एक बार तो प्लस में लिख दिया, और 12.1 माइनस 7.9 एक बार माइनस में। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, तो जोड़ो भाई, 12.1 में जोड़ेंगे 7.9, ठीक है। तो देखो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट, तो ये हो गया 10 की 0, हासिल का 1, तो ये 2, तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये आ गया कितना 20 आ गया। अब गुणा, अब इन्हीं को घटा लो भाई, तो घटाओ, तो उधार लेंगे, 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ भी 1 रह गया तो उधार लिया 11, 11 में से 7 गया तो 4, तो ये आ गया 4.2, गुणा करेंगे दोनों को, तो 0 है तो पहले लिख दो, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, लगा दिया, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो आपका आंसर आ गया कितना 84। आगे सवाल नंबर 8, देखो आखिरी सवाल है, ध्यान से समझना। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। आपको इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है और इनका मान ज्ञात करना है। देखो इस सर्व समीकरण में आगे वाला नंबर तो समान है और पीछे वाला नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले इसको इसमें बदलना है, फिर उसकी तरह जमाना है आपको, ठीक है ना। तो देखो बदलेंगे ना, तो ध्यान रखना है कि आगे वाला नंबर तो आपके समान होना चाहिए और पीछे वाला नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बताओ, ये 103 और 104 दोनों किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है ना। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कैसे, 100 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 4, हो गया ना, 103 हो गया, 104 हो गया, आगे वाला नंबर समान और पीछे वाला नंबर अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे x है तो x का मान 100 है, x का मान 100, a का मान 3, ठीक है, a का मान कितना है भाई 3, और बताओ b का मान 4, b का मान है 4, लिख दिया। अब इसमें जमाना है आपको, तो बताओ सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a का मान 3 प्लस b का मान 4 इंटू 100, x का मान कितना है 100 प्लस a इंटू b, a है 3 b है 4, ठीक है, जमा दिया उसमें। अब इसको हल करना है भाई,
100 का स्क्वायर करो भाई, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो आपके 4 जीरो हो जाएगी, प्लस देखो 3 में 4 जोड़ा 7, 7 को 100 से गुणा किया 700, 4 3 कितना हो गया 12। ठीक है, सबको जोड़ो 10,712 जोड़ेंगे तो आएगा 10,712। डायरेक्ट जुड़ा है भाई, 10,712 है तो ये आएगा इसका आंसर। देखो कितना आसान है ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो भाई। अब देखो दूसरा 5.1 इंटू 5.2, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, संख्या कोई सी भी हो, आपके दशमलव में हो, किसी में भी हो, बड़ी हो छोटी हो, घबराना नहीं है, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। अब ये दोनों 5 के पास में है तो बदल लेंगे, आगे वाला नंबर सेम रखना है, ये ध्यान रखना, और पीछे वाला नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 0.1 हो गया, और ये हो जाएगा 5 प्लस 0.2 हो गया ना। दोनों को जोड़ोगे ये आएगा, दोनों को जोड़ोगे ये आएगा, आगे वाला नंबर समान हो गया, पीछे वाला अलग अलग हो गया। तो देखो यहाँ आगे वाला x होता है तो 5 है, ठीक है, और a कितना है भाई, a का मान 0.1 और b का मान है 0.2। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा हुआ, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बेटा सूत्र में मान जमाएंगे, तो देखो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस, है ना, a प्लस b, a 0.1 और b है 0.2 इंटू x का मान 5 प्लस a इंटू b 0.1 इंटू 0.2 आ गया। हल करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 0.1 में 0.2 जोड़ेंगे तो क्या 0.3, इसको गुणा करेंगे 5 से तो 5 3 हो गया 15, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा 1.5। अब प्लस ये दोनों गुणा होंगे तो केवल पॉइंट मत समझो आप, 1 और 2 ही समझो, 2 एकम 2, 1 और 1 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव तो आ गया 0.02, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ो भाई, यहाँ 1.5 और यहाँ 25, ठीक है ना, तो ये 2 आ गया, 5 आ गया, पॉइंट आ गया, 5 और 1 6 2, तो आपका आंसर आएगा 26.52। आया समझ में, ठीक है। अब देखो ये 103 और 98, बताओ ये दोनों किसके पास है, 100 के पास है दोनों, तो इसको आगे वाला नंबर 100 रखना है, ठीक है ना। तो बताओ बेटा ये कितना आएगा, 100 प्लस 3 और ये 100 माइनस 2 हो गया ना। देखो आगे वाला नंबर समान, पीछे वाला नंबर अलग अलग। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 100, a का मान कितना आ जाएगा 3 और b का मान आएगा माइनस का 2। यहाँ थोड़ा माइनस का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब वहां रखेंगे, देखो x का स्क्वायर मतलब हो गया आपके 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कितना है 3 और b कितना है माइनस का 2, लगातार 2 चिन्ह आ जाए तो कोष्टक लगाना है, इंटू x का मान है 100 प्लस a इंटू b, a का मान है 3 और b का मान है माइनस का 2, ठीक है। 100 का स्क्वायर करो तो 2 की 4 जीरो हो जाएगी, प्लस, अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3 में से 2 गया 1, 1 को 100 से गुणा करेंगे 100 आएगा, अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी हो गया 6। अब देखो 10,000 को तो आप ऐसे लिखो, प्लस 100 में से 6 घटाओगे तो 94, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 10,094, यह आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान लगाते हो तो आसानी से हो जाएंगे। अब देखो ये लास्ट वाला, इसको भी आपको पहले उसके जैसा बनाना है, दो तरह से कर सकते हो, एक तो 9 प्लस कर सकते हो और एक 10 में से माइनस कर सकते हो। तो माइनस वाला थोड़ा आपकी प्रॉब्लम करेगा तो प्लस वाला ही कर लो। तो देखो इसको तो लिखेंगे 9 प्लस 0.7 और इसको लिखेंगे 9 प्लस 0.8, आगे वाला नंबर सेम है और पीछे वाला नंबर अलग अलग है। तो बताओ यहाँ x तो है 9, a है 0.7 और b है 0.8, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। अब बेटा क्या करना है आपको, सर्व समीकरण लगानी है, लगाओ भाई। x का स्क्वायर मतलब हो गया आपके 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस b,
ए कितना है आपके 0.7, बी कितना है 0.8 इंटू एक्स 9 प्लस ए इंटू बी 0.7 इंटू 0.8। हल करो, 9 का स्क्वायर हो गया 81, नाम का 81 प्लस अब ये देखो दोनों को जोड़ोगे ना तो 7 और 8 हो गया 15, तो आ गया 1.5। ठीक है, और 9 को गुणा करोगे ना 15 नाम का होता है आपके 135, तो 13.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस 7 8 56, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जोड़बाजी करेंगे भाई, 81 में जोड़ेंगे 13.5 और इसमें जोड़ेंगे 0.56, तो 6 आ गया, 5 5 10 की 0 पॉइंट हासिल का 1 और 2 और 3 5 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, तो आ जाएगा 95.06। ठीक है, तो आज ये आपके प्रश्नावली 9 समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी हम अगली प्रश्नावली आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।